Welcome to Quality Branding Hub. The channel is for the quality control engineer, site engineer, and the civil engineer who are working in the construction field. In this channel, we are dealing with anything and everything which is required to get success in the construction. So, आज का टॉपिक्स क्या है? आज का टॉपिक्स इज इन द कंटिन्यूएशन ऑफ द लास्ट वीडियो. तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? हम लोगों ने डिस्कस किया था कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, क्योंकि ये क्वालिटी कंट्रोल का पार्ट, टेक्निकल पार्ट नहीं है, फिर भी इसको समझना और इसको अप्लाई करना इन द प्रोजेक्ट्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गेट सक्सेस. तो लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किया था क्या कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन है, कितना टाइप का कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन होता है और उसका आउटकम क्या होता है, उसका के लिए डिफेक्ट हो जाता है प्रोजेक्ट और उसका प्रोजेक्ट डिले हो जाता है. तो वो सब हम लोग ने डिस्कस किया. पर आज का टॉपिक्स उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है. कॉन्फ्लिक्ट तो आएगा, पर हम कैसे वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्यूट करेंगे, उसका सॉल्यूशन क्या निकलेंगे कि साइट में कुछ प्रॉब्लम ना हो, ऑन टाइम एंड विथ क्वालिटी डिलीवरी करना पड़ेगा प्रोडक्ट को. तो उसके लिए क्या है, हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट होता है क्यूसी टीम और साइट टीम के बीच में, इट इज़ एवरीवेयर. तो उसको कैसे हम लोग उसको रिजोल्यूट कर सकते हैं. आई विल शो यू द 9 बेस्ट आइडियाज हाउ वी कैन मैनेज द कॉन्फ्लिक्ट एट द साइट. So stay tuned until the end to get the full information, and if you are new in my channel, kindly subscribe my channel and hit the bell icon so that whenever I upload a new video you will get immediate notification. So let's jump into the subject, that is conflict resolution 9 best ideas. So first is root cause discussion, not the blame game. क्या होता है, साइट में कुछ प्रॉब्लम हो गया, क्यूसी टीम बोलता है साइट टीम ने गलती किया और साइट टीम बोलता है क्यूसी टीम ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा है, इसका जरूरी नहीं है. तो उसके लेके दोनों क्यूसी एंड साइट झगड़ पड़ते हैं, लड़ पड़ते हैं. उसके लिए क्या हो जाता है, उसका रिजल्ट प्रोजेक्ट डिले हो जाता है, टाइमली नहीं होता है. ऐसा बहुत बार हुआ है ना कि क्यूसी से कंक्रीट स्लैब इज आउट ऑफ द रेंज, ये कंक्रीट को रिजेक्ट करना पड़ेगा. और क्यूसी साइट टीम का क्या है, पूरा टीम रेडी है, कंक्रीट रिजेक्ट हो जाएगा तो उसका डिले हो जाएगा. तो वो बोलता है नहीं, इसको कुछ एडजस्ट करके दे दो. पूरा साइड में ये होता है, बोलता है कुछ एडमिक्सचर डाल दो, डाल के उसको एडजस्ट करके मेरा स्लैब एकदम उसमें लेके आ जाओ विद इन द लिमिट. तो ये हो जाता है एक सिचुएशन. तो इसको क्या करना है, ऐसा नहीं करना है, रूट कॉज में जाना है कि क्यों स्लैब आउट ऑफ रेंज में आया और एनी एरर आया, क्यों आया और उसका रिजोल्यूशन क्या है, उसको क्या करेक्टिव एक्शन हम ले सकते हैं और उसका प्रिवेंटिव एक्शन क्या ले सकते हैं कि ये चीज़ साइड में दोबारा ना आ जाए. तो क्या क्या चेक करना पड़ेगा कि स्लैम क्यों लो आया, क्या वाटर कम हो गया या बैचिंग ऑपरेटर मिस्टेक्स है या टाइम ज़्यादा लग गया ट्रांजिट मिक्सचर को साइड में आने के लिए, इसके लिए स्लैम लॉस हो गया. तो दीज आर ऑल द थिंग्स आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, रूट कॉज फाइंड आउट करना पड़ेगा, करके उसको जो भी करेक्टिव एक्शन है और प्रिवेंटिव एक्शन जो है आपको सोल्यूशन देना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि क्यूसी इंजीनियर जाके ये आउट ऑफ द रेंज है, इसको रिजेक्ट करो. तो दैट्स द ओनली सोल्यूशन, बट दिस इज नॉट द रियल सोल्यूशन. रियल सोल्यूशन क्या है, आपको रिजेक्ट करना क्यों पड़ेगा, हमको एक ही बार में सही करना पड़ेगा काम. दैट इज द क्वालिटी का मोटो और क्वालिटी का ऑब्जेक्टिव. डू द थिंग्स every time, and every time whatever you are doing that should be one time and every time as per the requirement. तो वो है क्वालिटी कंट्रोल का फोकस. तो आपको ये ब्लेम गेम करके या रिजेक्ट करके ये सोल्यूशन नहीं है, समझा कीजिए, ये सोल्यूशन नहीं है. एज ए क्वालिटी इंजीनियर आपको ये सॉल्यूशन पहले से करना पड़ेगा कि ये सिचुएशन ना आए कि आपको जाके साइट में रिजेक्ट करना पड़ेगा. सो इंस्टेड ऑफ फाइटिंग बोथ द टीम, दोनों टीम को एक साथ में आके रूट कॉज फाइंड आउट करके इसका सॉल्यूशन देना पड़ेगा. दैट इज द रियल वर्क ऑफ द क्वालिटी इंजीनियर और द साइट इंजीनियर. एंड देन द सेकेंड टाइप ऑफ आइडिया दैट्स रेफर बैक टू बैक स्टैंडर्ड एंड द डॉक्यूमेंट्स. क्या होता है ना, सपोज आपने साइट इंजीनियर ने स्कैफोल्डिंग करके फॉर्म वर्क कर दिया और आप जब चेक करने गए, जब देखा कि जो स्कैफोल्डिंग का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो एज पर ड्राइंग नहीं है, तो आप जाके बोलते हैं इसको खोलो. दैट्स पॉसिबल. होता है कि 1.2 मीटर की जगह आप 1.5 कर दिया, 1.6 कर दिया. दैट कैन बी पॉसिबल टू डिसाइड एनीथिंग because the people are human, people are working and they are the worker, they are not, if are not well trained, तो उसको ऐसा हो सकता है. तो आप जाके बोलोगे इसको खोल दो, तो
साइट इंजीनियर खोलेगा, मैं तो पूरा लगा दिया इतना दिन से मेहनत के बाद, आज आया तुम बोलता है खोल दो, ऐसे नहीं हो सकता है। तो उसमें जाके एक कन्फ्लिक्ट हो जाता है, तभी जाके आपको स्टैंडर्ड जो डॉक्यूमेंट है या ड्राइंग है कि देखो भाई ये स्टैंडर्ड क्या है, सेंटर इतना सेंटर आपको देना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है ना, उसी टाइम जाके आप बोलोगे ना तो रियली पॉसिबल नहीं है, इतना दिनों का काम पूरा वेस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए क्या है ना, आपको पहले से ट्रेन करना पड़ेगा, आपको डेली जाके चेक करना पड़ेगा। क्यूसी इंजीनियर समटाइम्स क्या करता है कि हमको तो बुलाया नहीं, हम चेक नहीं करेंगे। This approach is really harmful for the project. Whenever you are in the site as a QC engineer, don't wait for the call for the inspection. Go to the site, check from your end, and if you find anything, immediately बताओ ये प्रॉब्लम है, तभी जाके उसका सोल्यूशन मिलेगा। और रिफर करो बैक टू बैक तो स्टैंडर्ड एंड डॉक्यूमेंट, आईओएस कोड क्या है, ड्राइंग क्या है, इसकी लेके आप साइट में ही जाके बताओ, ये ट्रेनिंग दे दो 10-15 मिनट का, तो जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। थर्ड आइडिया इज जॉइंट इंस्पेक्शन एंड कोलाबोरेटिव डिसीजन मेकिंग। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एग्जाम्पल देता हूँ कि सपोज एक आपने हनीकम देखा, आपने बोला कि इसको तोड़ दो पूरा कंक्रीट को, तो साइट इंजीनियर क्या बोलेगा, जे हम क्यों तोड़ेंगे, ये स्मॉल हनीकमिंग है, इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो वो उसमें जाके आपका एक कन्फ्लिक्ट रियली आ जाता है। तो इसको कैसे रिजोल्यूट किया जाए कि आप दोनों मिलकर जॉइंट इंस्पेक्शन कीजिए, जाके समझिए कि कितना डेप्थ है हनीकम का, कितना रिपेयर करना पड़ेगा, सही में इसको तोड़ना पड़ेगा कि नहीं, ज़रूरत पड़े तो उसको कुछ टेस्ट कीजिए और टेस्ट करके देखिए कि हाँ कंक्रीट का स्ट्रेंथ सही है तो रिपेयर करने से हो जाएगा, तो वो डिसीजन लीजिए। और अगर ऐसे आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, तो उस टाइम ब्रेक कीजिए। बट डू द जॉइंट इंस्पेक्शन एंड विद द प्रॉपर डॉक्यूमेंट टेक द डिसीजन, डोंट टेक द डिसीजन बाय योरसेल्फ कि तोड़ दो। तो उसमें क्या हो जाता है ना, कन्फ्लिक्ट हो जाता है। कॉल दे, बिकॉज यू पीपल आर सेम साइट, आप एक साथ में बैठ रहे हो, एक साथ में काम कर रहे हो, तो उसको बुलाओ, उसको बुला के साइट में जाके चेक करो दोनों मिलके, और उसके बाद डिसीजन लो, तो जाके कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्यूट कर सकते हो और ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। देन डेली 4-10 minute कोऑर्डिनेशन मीटिंग इज इंपॉर्टेंट टू अवॉइड एनी टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। जो सही काम करना है तो साइट इंजीनियर के साथ जो जगह में काम हो रहा है वो जगह में जाके 10 मिनट उसके साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग करो कि उसका रिक्वायरमेंट क्या है और आपका रिक्वायरमेंट क्या है। तो दोनों पार्टी अगर जानेगा ना एक दूसरे का रिक्वायरमेंट क्या है, तो तभी जाके वो भी सही काम करेगा और आप भी जाके सही प्रोडक्ट आपको मिलेगा। और चेक करने के टाइम आपको बोलना नहीं पड़ेगा ये करो वो करो, नहीं। तो ऐसा होता है ना बहुत टाइम कि टुमारो कुछ कंक्रीट है और आपको पता नहीं है, क्योंकि आपने साइट इंजीनियर के साथ डिस्कस नहीं किया, साइट इंजीनियर आपको बताया नहीं, तो वो तो कंक्रीट का प्लान कर दिया। तो सुबह आके आपने देखा कंक्रीट का प्लान है, आप जाके बोलना चलो कि हम चेक नहीं किया, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, कवर सही पे नहीं, साइड में जो होता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए डेली 10 मिनट आप लोग डिस्कस कीजिए, एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग कीजिए, जो उनका प्रोग्राम क्या है, उनका प्लान क्या है, उनका रिक्वायरमेंट क्या है, एंड सेम टाइम आप भी बताइए कि क्वालिटी इंजीनियर को एज ए क्वालिटी इंजीनियर आपको क्या रिक्वायरमेंट है, आपको क्या प्लान है। तो दोनों जब भी एक सेम कॉमन प्लेटफॉर्म में आ जाएंगे ना, तो आपको कन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। तो दैट इज वाई दिस डेली 10 मिनट कोऑर्डिनेशन मीटिंग इज very much important to avoid conflict at the site. Then use NCR CR system instead of verbal fights. क्या होता है ना, आप जाके बोला कि करते हैं, एक कंक्रीट लाइन पे नहीं है, एक कंक्रीट बल्ज हो गया, इसको तोड़ो, ये करो वो करो। तो उसमें क्या होता है ना, जो साइट इंजीनियर है वो जो सामने वाला है वो बोलता है हम इतना मेहनत से किया, तुम ज़्यादा कर रहे हो, ओवर रिएक्ट कर रहे हो, इसको ऐसे करने का नहीं। तो उसमें क्या हो जाता है, दोनों में झगड़ा चालू हो जाता है। साइट में मैं बहुत जगह में देखा कि साइट इंजीनियर और क्यूसी इंजीनियर लड़ रहे हैं, ये बोल रहा है तोड़ने के लिए, वो बोल रहे हम नहीं तोड़ेंगे, ये कल हमको कंक्रीट करना है, हम कैसे भी करेंगे इसको, और ये बोलता हम करने नहीं देंगे। दैट्स नॉट द राइट अप्रोच। आपको क्या करना पड़ेगा, अगर एनसीआर है तो एनसीआर इशू करना पड़ेगा, उसके साथ आपको एज ए क्वालिटी इंजीनियर व्हाट इज द करेक्टिव एक्शन और व्हाट इज द प्रिवेंटिव एक्शन, ये दोनों भी आपको सजेस्ट करना पड़ेगा। हर टाइम क्या होता है ना, साइड आप जाके एनसीआर डाल दिया, एनसीआर डाल के इसको मुझे हनीकम है बोल के उसको छोड़ दिया, बट व्हाट इज द करेक्टिव एक्शन, इसको हनीकम को कैसे रिपेयर किया जाए और ये हनीकम दूसरी जगह ना आए, तो उसके लिए क्या प्रोटेक्ट प्रिवेंटिव एक्शन, that also you need to suggest with a proper document. So then
the document will be there, suggestion will be there, rectification method will be there, so there will be no conflict. Don't fight with your team because they are also part of your team, but use NCR CR system to avoid any type of conflict. देन द सिक्स पॉइंट इज थर्ड पार्टी मेडिएशन बाय प्रोजेक्ट मैनेजर. अगर आप दोनों एक जगह पे नहीं आ पा रहे हो, दोनों उनका जगह पे सही है, आप आपके जगह पे सही है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर के पास जाके डिस्कस करो कि भाई ये हमारा प्रॉब्लम है, आप बताइए कि हमको क्या करने का है. तो थर्ड पार्टी एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर they will discuss with all the relevant documents and data, they will give the solution, and project manager is always give the best solution because sometimes maybe they have also the tight shared schedule, but they are giving this, they will not neglect the quality also, क्योंकि वो लोग भी quality neglect नहीं करेंगे क्योंकि ultimately it's his project. So प्रोजेक्ट मैनेजर को जाके बताने का कि क्या करना है. तो प्रोजेक्ट मैनेजर एज ए थर्ड पार्टी दोनों का बात सुन के कुछ सोल्यूशन देंगे, एंड दैट विल बी द बेस्ट सोल्यूशन बिकॉज ही इज द मेन प्रोजेक्ट हेड. सो he will be looking after all the progress as well as the quality. And the seventh idea or the seventh technique to resolve conflict, training and awareness session. ये बहुत महत्वपूर्ण है. And ISO 9001 2015 also training is given the priority. Why? Because in the training you can आप बता सकते हो आपको जी कि आपको क्या चाहिए, what is your requirement, और आपको कैसे काम चाहिए. अदरवाइज क्या होता है ना, कंस्ट्रक्शन वर्कर को या साइट इंजीनियर को मालूम नहीं पड़ता है कि उनको करना क्या है. तो उनका दिमाग में है कि कंक्रीट डालना है, कंक्रीट डाल के चुप के बैठ गया. तो प्रॉपरली कैसे करना है, तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको बताने का कि कैसे काम करना है. इसके लिए कभी भी कोई कुछ काम नया काम चालू हो रहा है तो आप एक ट्रेनिंग सेशन करो, कभी भी नया वर्कर आ रहा है तो उसको ट्रेनिंग सेशन करो, एंड पीरियडिक ट्रेनिंग सेशन. तो उसमें क्या हो जाएगा ना, सबको मालूम पड़ जाएगा कि ये प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट क्या है और ये प्रोजेक्ट में कैसे काम किया जाए. तो उसके हिसाब से ऑल विल वेल अवर बिफोर doing the work, so they will do as per our project requirement. So that is why training and awareness is very much important. The eighth technique is use digital tools. Now the digital era, everything is in digital. So before inspection request, checklist, everything is a paperwork, we have to fill it by own and tick 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 tick. Now it's not required, everything is in the digital format, everything is in the mobile. So you, whenever you find any defects, share the photos to the site team, and site team after doing the rectification, they will upload the photos that if they have done the work, and you check if it is okay, you can do this. And whenever you going checking, check करने जाने टाइम checklist भी आपका मोबाइल में है, one by one check करो, टिक 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 टिक. So it is my recommendation, use the digital tool. In nowadays, if you are not using digital tool, it's really hectic work will be for you. तो आपको क्या करने का है, जो आपको जो भी डिजिटल टूल मार्केट में अभी बहुत डिजिटल टूल्स है क्वालिटी का, तो वो टूल्स यूज़ कीजिए. तो वो टूल्स आपको जो कन्फ्लिक्ट है वो कन्फ्लिक्ट से दूर रखेगा. तो ये जो साइट और क्यूसी के बीच में जो झगड़ा होता है, लड़ाई होता है, वो नहीं होगा. देन म्यूचुअल एग्रीमेंट थ्रू विन विन सिचुएशन. नाउ व्हाट इज विन विन सिचुएशन, ये क्या होता है, क्योंकि हम लोग बचपन से सीखे हैं कोई फर्स्ट हुआ, कोई सेकंड हुआ, कोई थर्ड हुआ. तो उसमें क्या होता है ना, कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 ऐसा हो जाता है, कुछ ने जीता कुछ ने नहीं जीता, ऐसा हो जाता है. पर हमको ऐसा सिचुएशन क्रिएट करना है जिसमें विन विन, साइट इंजीनियर भी जीतेगा, क्वालिटी इंजीनियर भी जीतेगा, जो भी एसोसिएट है वो प्रोजेक्ट के लिए. सो एवरीबॉडी विल बी इन अ विन पोजिशन. दैट्स कॉल्ड द विन विन सिचुएशन. सो नोबडी इज लूजिंग एनीथिंग, नोबडी इज losing the game, everybody is winning the game. That's the win-win situation. So आपको क्या है ना, साइट में ये विन विन सिचुएशन का माहौल क्रिएट करना पड़ेगा. अदरवाइज आप और साइट इंजीनियर और समबडी विल ऑलवेज फाइटिंग. ये फाइट हो जाएगा तो आपको सही ढंग से काम नहीं आ जाएगा, प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा, क्वालिटी कंप्रोमाइज हो जाएगा. तो क्या है ना, विन विन सिचुएशन. सबको बताना है कि ये क्या काम है, क्या करने का. ऐसे करने से कि उनका भी फायदा, हमारा भी फायदा. रीवर्क हो जाएगा तो जो काम कर रहा है, क्या हो रहा है, उनका भी टाइम मनी रेपुटेशन खराब हो रहा है, हमारा भी टाइम मनी रेपुटेशन खराब हो रहा है.
तो इसीलिए दोनों को ये प्लेटफॉर्म में आना पड़ेगा कि देखो भाई, अगर काम खराब हुआ तो दोनों की ही प्रॉब्लम है, तो अब दोनों की जीतना है, तो दोनों को ये विन विन सिचुएशन, ये माइंडसेट को आपको जो साइट है वो साइट में सबको अंदर इनग्रिप करना पड़ेगा, सबको इंसर्ट करना पड़ेगा कि ये विन विन सिचुएशन है, दोनों को एक साथ में आगे चलना है, तो जाके आपको जो कन्फ्लिक्ट है वो कन्फ्लिक्ट कम हो जाएगा। सो ये है 9 टेक्निक आपका जो कॉन्फ्लिक्ट कैसे आपको रिजोल्यूट किया जाए। तो इसको यूज़ कीजिए आपका साइट में, यूज़ कीजिए आपका डेली लाइफ में, क्योंकि आप अगर झगड़ते रहोगे, आपको लड़ते रहो, तो आपका काम आगे नहीं जाएगा। तो आपका काम है कि लड़ाई नहीं करने का, काम आगे लेके जाने का। तो हम मैंने जो अभी 9 टेक्निक बताया, इसको यूज़ कीजिए, और यूज़ करने के बाद कमेंट में आप लिखिए कि आपको कैसे बेनिफिट हुआ। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए कि कभी भी हम नया वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। एंड आई एम वेटिंग फॉर योर वैल्यूबल कमेंट, so that from your comment everybody will be benefited. And if you want to know anything more about quality control and construction, please let me know. I will come with more content like this. And thank you once again for watching me.